चारों तरफ पूरा गांव लालटेन से सजा हुआ है, हर तरफ मशालें जल रही है और पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा है। माँ राजराजेश्वरी का जो मुख है वो चमक उठा है। फिर एक आवाज आई, राज राजेंद्रो महाराजाधिराज नवोद्वीप अधिपति महाशयो कृष्णो चंद्र राय बहादुर आ रहे हैं और उनके साथ ढाक बजाते हुए 108 ढाकी भी आ रहे हैं। महाराजाधिराज चांदी की पालकी में आ रहे हैं जो कि उनके पूर्वजों को जहांगीर ने गिफ्ट किया था। उसके बाद अचानक से बहुत तेज आवाज आती है क्योंकि राजबाड़ी के जो तोप है वो चलने लगते हैं और शोंधी पूजा की शुरुआत होती है। ये दुर्गा पूजा है नोदिया के राजबाड़ी की, जहाँ पे माँ राजराजेश्वरी की पूजा होती है। माना जाता है नोदिया के राजबाड़ी की दुर्गा पूजा सबसे पुरानी पूजा है। ये 1683 से चलती हुई आ रही है। कृष्णो चंद्र रॉय के दादाजी महाराजा रुद्रा रॉय ने ये दुर्गा पूजा शुरू की थी। इस दुर्गा पूजा में बहुत सारी खासियतें हैं जो कि इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले हमारे चैनल द अल्टीमेट इंडियन को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दुर्गा पूजा की सीरीज चलती रहेगी। सबसे बड़ी खासियत है इस दुर्गा पूजा की कि माँ राजराजेश्वरी को एक योद्धा के रूप में सजाया जाता है और जो माँ राजराजेश्वरी के वाहन का मुंह है वो लायन की तरह नहीं, घोड़े की तरह है। एक और खासियत है इस दुर्गा पूजा की, कोलकाता के जो ज्यादातर दुर्गा पूजा है उसमें माँ दुर्गा का जो साज होता है उसको डाकेर साज बोलते हैं, पर माँ राजराजेश्वरी का जो साज है उसको बेदनी डाकेर साज बोलते हैं। ये डाकेर साज से बहुत अलग होता है। यहाँ की शोंधी पूजा भी बहुत अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा कैसे आया करते थे, उनके साथ 108 ढाकी आया करते थे, 108 कमल और 108 दिए तो आज भी होते हैं, तब भी होते थे। पर फर्क ये था कि उस समय 108 भैंसों की भी बलि दी जाती थी। अब तो खैर जानवरों की बलि की प्रथा खत्म हो गई, उनकी जगह गन्ने की बलि या फिर चाल कुमड़ों की बलि दी जाती है। चाल कुमड़ो जो हिंदी में पेठा कहते हैं। दोस्तों, माँ राजराजेश्वरी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इसलिए नोदिया के लोग ये मानते हैं कि माँ राजराजेश्वरी की पूजा करने से पूरे नोदिया में खुशी और वेल्थ आएगा। माँ राजराजेश्वरी की मूर्ति भी थोड़ी अलग है। जैसे कि माँ के जो आगे के दोनों हाथ होते हैं वो बाकी 8 हाथों से थोड़े छोटे होते हैं और जो माँ का चाला होता है उसमें 10 अवतार का पूरा कहानी बोला गया होता है। पूरा कहानी चित्रकला के माध्यम से बनाया गया होता है। नोदिया के राजबाड़ी के दुर्गा पूजा की शुरुआत और अंत भी बहुत अलग है। जैसे कि महालया के बाद जो रानी होती है, जो राजबाड़ी की रानी होती है, वो दिया जला के दुर्गा पूजा शुरू करती है और ये जो दिया है ये नवमी तक जलता रहता है। दशमी के दिन एक और रिचुअल होता है और वो रिचुअल करके पूजा समाप्त होती है जिसको कि शत्रु बौद्ध बोलते हैं, जिसमें कि एक शत्रु का मॉडल बनाया जाता है और राज परिवार का ही एक व्यक्ति राजा बनता है, राजा की तरह बिल्कुल सजता है और तीर धनुष से वो जो शत्रु का मॉडल है उसके ऊपर वार करता है। अब दोस्तों आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात पे कि खाना क्या क्या होता है यहाँ पे। सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ राज परिवार के लोग ही शामिल नहीं होते इसमें, नोदिया से पूरे बंगाल से जितने भी लोग आ सकते हैं सब आते हैं। यहाँ तक कि सिंदूर खेला के दिन 10,000 औरतें आती है यहाँ पे। दोस्तों, जितनी रॉयल यहाँ की दुर्गा पूजा है उतनी ही रॉयल यहाँ पे दुर्गा पूजा का खाना भी होता है। लोगों के लिए भोज यहाँ पे महालय के बाद से ही शुरू हो जाता है। सप्तमी में यहाँ पे 7 तरीके के भाजा बनते हैं। भाजा यानी कि फ्राइड आइटम्स, 7 तरीके के फ्राइड आइटम्स बनाया जाता है। अष्टमी के दिन 8 भाजा बनते हैं और साथ में पुलाव और छाना डालना बनाया जाता है। छाना डालना एक पनीर का डिश होता है। नवमी के दिन यहाँ पे नॉनवेज खिलाया जाता है, 3 तरीके की मछली बनाई जाती है। साथ में चावल और 9 तरीके के फ्राइड आइटम्स तो होते ही है नवमी में, और मिष्टी और पायस यानी मिठाई और खीर तो हर दिन होता है। विजयदशमी का खाना भी बहुत स्पेशल होता है। बॉइल्ड चावल के साथ शिंगी फिश दिया जाता है। इसके साथ कई तरीके के फ्रूट्स दिए जाते हैं और दही दिया जाता है। माँ राजराजेश्वरी को लेके एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था और भारत का विभाजन हुआ था तो नोदिया जो है वो भी पाकिस्तान में चला गया था 3 दिनों के लिए। तो उस समय में जो नोदिया के राजा थे शौरिश चंद्र रॉय, उन्होंने अंग्रेजों से बात किया और नोदिया को फिर से वेस्ट बंगाल में शामिल करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद 3 दिन तक नोदिया में राइट्स चले। 3 दिन के राइट्स के बाद अंग्रेजों ने फैसला किया कि नोदिया वेस्ट बंगाल में वापस आएगा, जिसके बाद पूरे नोदिया में जश्न का माहौल था और पूरे नोदिया क्या पूरे बंगाल से लोग
माँ राजराजेश्वरी के दर्शन करने आए थे कि माँ राजराजेश्वरी वापस इंडिया में आ गई, वापस बंगाल में आ गई पाकिस्तान से। तो दोस्तों, कैसा लगा नोदिया के राजबाड़ी की दुर्गा पूजा आपको? और ऐसे इंटरेस्टिंग दुर्गा पूजा स्टोरीज आप तक लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।